रात का वक्त होता है। हवेली के अंधेरों में एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। बादशाह अपने कमरे में अकेला बैठा होता है। उसके चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों नजर आ रहे होते हैं। उसे अभी अभी मालूम हुआ होता है कि गुलाम और सुंदरी उसे छोड़कर जा चुके हैं और उनका निकाह भी हो चुका है। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी एक अजनबी शहर के छोटे से घर में छुपे हुए होते हैं। सुंदरी खौफजदा होती है और गुलाम से कहती है कि मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है बादशाह हमें ढूंढ लेगा। गुलाम उसे तसल्ली देता है कि जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। अचानक दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। दोनों घबरा जाते हैं। गुलाम आहिस्ता से दरवाजा खोलता है, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। सिर्फ एक लिफाफा पड़ा होता है। गुलाम लिफाफा उठाता है। उसके अंदर एक तस्वीर होती है। वो सुंदरी के बचपन की तस्वीर होती है और पीछे लिखा होता है, सच अभी बाकी है। ये देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इधर हवेली में खुर्शीद जहांदार से सवाल करती है कि तुमने मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। जहांदार गुस्से में कहता है कि मैंने सब कुछ अपने घर के लिए किया है। लेकिन इस बार खुर्शीद इसके खिलाफ खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसी वक्त बादशाह वहां आ जाता है। इसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है। वो कहता है, अब मुझे सब समझ आ गया है, असल दुश्मन कौन है। सब हैरान हो जाते हैं। अगली सुबह अचानक पुलिस हवेली पर छापा मारती है और जहांदार को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये सब बादशाह की मंसूबा बंदी होती है। खुर्शीद रोती है, लेकिन कहती है कि शायद यही ठीक है। लेकिन असल मोड़ अभी बाकी होता है। जब पुलिस जहांदार को ले जा रही होती है, वो मुस्कुराता है और आहिस्ता से बादशाह से कहता है, तुम समझते हो सब खत्म हो गया, असल खेल अब शुरू होगा। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी वहां से निकलने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर आते हैं, उनके सामने एक गाड़ी रुकती है और उसमें से बादशाह बाहर निकलता है। सुंदरी खौफजदा हो जाती है। गुलाम फौरन इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बादशाह आहिस्ता से कहता है, मैं लड़ाई खत्म करने आया हूं या सब कुछ खत्म करने। और यहीं पर मंजर रुक जाता है।